हाँ जी, देसी फ़ैन टॉक में खुशामदीद। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो कर रहा हूँ। पहले तो माज़रत, थोड़ा लाइफ में आगे पीछे बिज़ीनेस चल रही थी। मैं भी थोड़ा बिज़ी था, नोमी भी बिज़ी है, तो उस तरह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही। लेकिन रेगुलर वीडियोस वाली भी कहानी कोई नहीं थी। मुझे अफ़सोस होता है कि बार बार हम तनकीद करें और नेगेटिव वीडियो करें बजाय पॉजिटिव के। इन्होंने कैंप अनाउंस किया, हमारी लास्ट बात हुई थी जो इन्होंने स्टाफ अनाउंस किया था, कोचिंग स्टाफ और एंशंट इजिप्ट से ला के कोई इन्होंने बंदे खिला दिए। ख़ुद तो वो खेलते रहे अपने अपने ज़मानों में, लेकिन जो कोचिंग के लिहाज से तो बिल्कुल ही फजूल थे, सिवाय एक दो बंदों को निकाल के। वो पूरा एक हमने उसका रिव्यू किया था लास्ट वीडियो में, तो वो तो अब चल ही रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में यही वो लोग हैं और यही वो मैनेजमेंट है, यही माइंडसेट है जिन्होंने हॉकी की तबाही फेरी है। और आगे भी कोई अगर थोड़ी सी संभली नज़र आई है तो इस पे भी आप यकीन रखें कि वो पहले से भी नीचे जाएगी। आगे जाना इन सूरत हाल में नज़र नहीं आ रहा। वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे दो तीन खबरें जिस पे मैंने सोचा कि चले वीडियो बनाते हैं और दोबारा से कनेक्ट होते हैं अपने फैंस के साथ और हॉकी लवर्स के साथ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने $120 कमिट किए थे प्लेयर्स के साथ पर डे के हिसाब से, जो इन्होंने रिड्यूस करके बग़ैर नोटिफिकेशन के, बग़ैर किसी बात के, जो चीज़ हो चुकी है उसे $40 पे ले आए पर डे के हिसाब से। पहले तो इन्होंने $80 का ये किया कि फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है। चले मान लेते हैं फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आपका मुश्किलात हैं। अब ये महीना गुजर गया, हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया। जो भी बीच में जो भी टर्मोइल हुआ है वो आपके सामने है, उसमें तो कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हुआ आया, अब महीना हो गया, वो $40 के हिसाब से भी प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले अभी तक। ठीक है, फेडरेशन मुश्किल में। अब आप ये याद रखिएगा कि वो $120 से जहाँ एक प्लेयर को एक दिन का देना था वो $40 पे आ गया। यानी कि एक प्लेयर को जितना उसने बजट देना था एक दिन का, वो अब उसी एक दिन में 3 प्लेयर्स को वो बजट दे रहे हैं। तो आप समझ लें, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें कि कितना कम बजट हो गया। अगर उन्हें $1000 चाहिए था तो आप अंदाज़ा कर लें कि वही $1200 अगर एक चाहिए था एक बंदे के 10 दिन के लिए, तो अब वो उसी $1200 में वो 3 बंदों को पे कर रहे हैं। तो आपके सामने अब एक फेडरेशन जो प्रैक्टिकली तो बैंकक्रप्ट ही है, गवर्नमेंट से पैसे लेती है, कोई स्पॉन्सर ख़ास है नहीं उनके पास। ठीक है, जो कुछ चल रहा है ढाक उनके ऊपर बैठी हुई है वानी साहब आके। एक बैंकक्रप्ट फेडरेशन कैंप लगाती है और 60 प्लेयर्स को इनवाइट कर लेती है खाली सीनियर के कैंप में। अंडर 18 का कैंप लैदा चल रहा है और जूनियर का कैंप लैदा चल रहा है। आप मुझे बताएं, वो जो पिछले 16-18 बंदों के पैसे नहीं दे पा रही, वो 60 बच्चों को भी बुलाएगी। बुला लिया वो उन्होंने, ठीक है। उसमें से कुछ सीनियर अभी कोई हांगकांग खेल रहा है लीग, कोई फ्रांस में या कोई इधर है, वो चले बाद में आ जाएंगे। तो इन टोटल मिला के उन 60 बच्चों का वो ख़र्चा उठा लेगी। उन 60 बच्चों को वो डेली दे देगी, वो कैंप को मैनेज कर लेंगे, वो कैंप में वो फैसिलिटीज़ दे देंगे या वो कर देंगे। आप मेरी तो समझ से बाहर है कि या ये उधर झूठ बोल रहे हैं या इधर झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को धोखा दे रहे हैं। मतलब आप किस इल्यूजन में रहते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद बात बुरी लगे तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इसके लिए एडवांस में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का टोटल सर्किट देखें ना, तो 20-25 लड़के मैक्सिमम बनते हैं मर के, जो कि इंटरनेशनल हॉकी को कोई खेल सकता। फ़िलहाल मैंने खेलते देखे हैं लड़के। आप बिलीव करें कि 15-20 जो लड़के हैं उन्हीं का कैंप बुलाते, उन्हीं पे कंसंट्रेट करते, उन्हीं को आगे खिलाते या करते। मेरी तो समझ से बाहर है। 60 बंदे बुला लिए, अब 60 बंदों का बिल ये एक लैदा चलता रहेगा। खाते चले हुए हैं, ना कोई सोच है बीच में, ना कोई। मुझे बताएं, एक 80 साल का बंदा क्या प्लान ला सकता है, या 60 साल 70 साल का बंदा क्या प्लान ला सकता है। रिटायरमेंट करो भाई, आपने हॉकी की जो खिदमत करनी थी कर चुके हैं।
और साथ जो आपने बंदे लगाए हुए हैं एक आध को छोड़ के उनमें से कोई, और जो एक आध बंदा नहीं वो तो आए भी नहीं है जर्मनी से, अभी तक तो नहीं है दनान साहब आए, तो मुझे नहीं लगता वो आएंगे या आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उनके अलावा मुझे बताएं, और वो भी असिस्टेंट कोच होंगे, हेड कोच, ये वो बंदे हैं, लेट मी बी वेरी स्ट्राइट, ये सारे वो ABC एक आध को निकाल के ये वो बंदे हैं जिन्होंने हॉकी की अनफॉर्चुनेटली एक लाश बिछाई है, उसको यहाँ तक लाया कि वो सिसक के मर रही है। और यही वो बंदे हैं कि अब उसी लाश को दोबारा ज़िंदा करने के बहाने उस लाश को नोच के खाने लगे। ना इनका पेट भरता है, ना इनके एक्सपेरिमेंट बढ़ते हैं, ना इनका लालच बढ़ता है, ना इनका कुछ बढ़ता है। और हमारे जैसे हॉकी के लफ्ज़ मैं देखता हूँ एक दो ग्रुप्स में, ये वो हॉकी रिवाइव हो गई है, हॉकी की पाथवे पे वापस आ रही है, हॉकी कहीं नहीं आ रही भाई। आपका जिन नेशन से तल्लक है ना, जिन नेशंस के साथ आपने खेलना है, ये मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ अपने, अप्रैल 1-2 वीक में सीज़न ख़त्म हुआ था जो रेगुलर उनकी लीग होती है। कल ट्यूसडे को समर लीग का पहला मैच था। पूरा ईयर वो वीकली 2-2 मैचेस खेलते हैं, ट्रेनिंग लैदा होती है, हर क्लब हज़ारों बच्चे खेल रहे हैं। सिर्फ मैं जिस क्लब से मुंसलिक हूँ, जिस क्लब के साथ मैं खेलता हूँ, हमारी 6 मेंस की और 6 लेडीज़ की टीम्स हैं। एवरी वीक हम खेलते हैं, 6 मेंस 6 लेडीज़, आप खुद ही कर लें। और 12 टीमों के अलावा एक हमारी जूनियर टीम है। अब आप मुझे अब खुद गिन के बता दें, आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कि कितने प्लेयर्स होंगे। ऑन एवरेज 12 से 13 प्लेयर हर मैच के लिए हर टीम में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो प्लेयर्स आते नहीं, मतलब हज़ारों, 1000, 2000, 1500 बंदा तो हमारे क्लब का मेंबर है। और हमारे सिर्फ हमारे एरिए में 5 से 7 क्लब हैं। आप अंदाज़ा कर लें और कितने वो क्लब खिलाते हैं, कितने बच्चे अंदाज़ा। आप इनसे ये ग्रास रूट लेवल, ये पिछले दिनों 1.5 वीक पहले फैसलाबाद में एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ। अच्छी बात है, हॉकी की एक्टिविटी होनी चाहिए। वो टूर्नामेंट यार ग्रास पे खेल रहे हैं। कोई एक बंदा, जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर खेलने गए ना, इनकी गेम ख़राब हो सकती थी, सही तो नहीं हो सकती थी वहाँ। मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र्स को नहीं, लेकिन गवर्नमेंट या कोई फेडरेशन या लोकल जो आपकी फेडरेशन हैं या कोई भी थे, वो यार एस्ट्रोटर्फ अरेंज नहीं कर सकते थे स्टेडियम या ग्राउंड। फैसलाबाद में ग्राउंड तो थी, अगर नहीं है और वो इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ है जहाँ पे लड़के जाके खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो क्रेडिबल टूर्नामेंट होगा। तो क्यों नहीं फेडरेशन उनसे उनकी ग्राउंड में 1-2 साल में टर्फ बिछा देती ताकि वो रेगुलर टूर्नामेंट कराते रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रही उस टूर्नामेंट का खेलने का। चलो हॉकी के लिहाज से फ़ायदा होता होगा, लोकल लिहाज के किसी लिहाज से, लेकिन स्किल के लिहाज से, हॉकी की पॉलिश के लिहाज से, हॉकी की गेम के लिहाज से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रॉस पे खेलने का कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ पे तो बच्चा पैदा होता है हमारे इधर, तो वो टर्फ पे जाता है और आपने मुकाबला आगे जाके करना टर्फ पे। आप टूर्नामेंट्स कराएं, आपको लीग करवाएं, कोई क्लब सिस्टम रखें जहाँ वीकली, हर वीक 2-2, 3-3 मैचेस हों, कोई ऑर्गेनाइज़ करें तो कुछ समझ आएगी। 2 टूर्नामेंट इधर करा लिए, 2 उधर करा लिए, 2 इधर करा लिए, एक उस ग्रुप का बंदा, एक उस ग्रुप का बंदा, तीसरा उस ग्रुप के बंदे, 4 पोस्टें लगा दें। एक बंदे, बहुत कम बंदे हैं जिनको मॉडर्न हॉकी का पता होगा। किसी को कुछ नहीं पता कि मॉडर्न हॉकी कैसे है, कैसे खिलाना है, कैसे करना है। बेचारे लोग लगे हुए हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। लोगों की मैं वीडियोस देखता हूँ फेसबुक पे, और इधर उधर क्लब में ट्रेनिंग करा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे बच्चों बेचारों को, छोटे छोटे ग्राउंड्स में। हम भी इसी तरह खेल के चले ऊपर आए हैं, लेकिन आपका जिन लोगों से मुकाबला, उनका बच्चा तो चलना सीखता टर्फ पे। हमारे क्लब ने अब नई ग्राउंड हायर की है, ठीक है। पहले हम एक यूनिवर्सिटी की ट्रफ पे खेलते थे, जिनकी एक यूनिवर्सिटी में 2 ट्रफ थी, यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स सेंटर में। अब एक बच्चियों का स्कूल है, लड़कियों का, क्वींस मैरी, हमारे इधर पूरा स्पोर्ट्स सेंटर बना रहे हैं। तो अभी उन्होंने ट्रफ एक नई बिछा दी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 1 माइल के रेडियस में 4 ट्रफ्स हैं। तो क्वीन मैरी में जो बच्चे नर्सरी से मोंटेसरी 1 to ईयर 1 ईयर 2, छोटे छोटे बच्चे जो निकलते हैं सीधे टर्फ पे खेलते हैं।
एक इंटरनेशनल लेवल की हाई लेवल टर्फ में मौजूद है। एवरीडे उनकी जो पीटी होती है, जो बच्चे खेलना चाहते हैं वो टर्फ पे, साथ उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड भी बना दिए, साथ सॉकर ग्राउंड भी बना। इस तरह से प्लेयर पैदा होते हैं मेरे भाई। मैं मानता हूँ, मैं उन लोगों की डिस्करेज नहीं करना चाहता जिनको हॉकी से प्यार है और वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ये जो 60 बंदे बुलाए हैं, मुझे इसको मैं मिसमैनेजमेंट का नाम दूं, इसे दिखावा दूं, इसको चोरी का नाम दूं, इसको क्या नाम दूं मैं? आई वॉश है ये, लोगों को धोखा देना है, फैंस को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। ये सारे स्टंटबाज स्टंट कर चुके हैं। आई एम सॉरी टू से, मेरे बाप की उम्र के, बल्कि मेरे बाप की उम्र से भी बड़े बीच में बंदे हैं, लेकिन मतलब हॉकी मारने में आपका ही रोल है। अगर सारे ही ठीक हैं तो फिर हॉकी क्यों ख़राब है, मुझे ये बताएं। किसी बंदे को कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं पता, मॉडर्न क्लब स्ट्रक्चर का नहीं पता, कोई किसी चीज़ का नहीं पता, प्लीज़ खुदा का वास्ता है। अब इन लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, एक माफिया। मुझे ये लगता है कि ये माफिया एक ऊपर आया है और अब ये अपने प्लेयर्स करेगा, और ये जल्द ही ये टीम जो है इसमें कोई गड़बड़ ये करने वाले हैं। जो टीम थोड़ी सी बन चुकी है, जिसने पिछले 2-3-4 साल में जेल होके अचीवमेंट्स की है, इसमें ये अब गड़बड़ करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, इसी में गड़बड़ होने वाली मुझे लगता है। मतलब दैट्स हाउ आई फील। मेरी कोई इतला नहीं है, कोई किसी से मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैं बचपन से इस हॉकी से प्यार करता हूँ, देखता हूँ, इनसे मुंसलिक हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि ये अब टीम को तोड़ेंगे, एक नए सिरे से टीम बनाएंगे और आपकी हॉकी पे एक नया लो आने वाला है। इससे ज़्यादा लो क्या होगा, मतलब क्या कहूँ मैं इसे कहूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर था, इसे चोरी कहें कि आप $80 पर डे के हिसाब से पर बच्चे की पी गए, इसको क्या कहेंगे आप? मतलब कोई चीज़ होगी ना, कुछ कहा होगा ना, कोई माजरत भी की होगी आपने, किसी बच्चे से पूछा होगा, किसी का घर चलना है, किसी का कुछ चलना है, कोई है गर्जा आपको? ऊपर से उठा के आपने 60 बच्चे बुला लिए। 60 बच्चों को कौन मैनेज करेंगे? मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 60 बच्चों का कोई गेम प्लान इनके पास नहीं होगा। 2 टीमें बना दो, 3 टीमें बना दो, मैच कराते होंगे आपस में, 2 ड्रिल सिखा दो, 2 ये कर दो। मैंने देखी है वीडियोस। ये तो नहीं, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, बात पर्सनल लेवल पे हो जाएगी, खुदा का वास्ता छोड़ दें जान। आपने बहुत खून पी लिया इसका, आपने हॉकी को एक ऐसा मरीज़ बना दिया जिसको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो। अब आप खुद ही डॉक्टर बन के आ गए हैं। आपने पहले इसे कैंसर लगाया, इसी को कैंसर दिया, इसी को एड्स दिया आपने हॉकी को, और आपने चेहरा भी नहीं बदला, सिर्फ टाइम बदला है। कुछ अर्सा पीछे रह के खुद ही उस मरीज़ को आप ठीक करने आगे। कोई अपनी जगह पे यार, आप लोगों ने इतनी खिदमत की है एज अ प्लेयर, उसी की हया कर लें, उसी की कोई ख्याल कर लें। आप अपने आप को इंसान खुद कह। मुझे मेरी कंपनी जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, मुझे मेरी कंपनी ने, या कई बंदों ने कई दफ़ा, कुछ होता है, कोई ऑफ़र आती है जॉब में, अंदर आप काम कर रहे होते हैं, यार ये काम करना चाहते हो या इस तरह से, यू गो देयर एंड यू टेल योर सेल्फ आई एम नॉट क्वालिफाइड। आप खुद बताते हैं कि यार मैं इस जॉब के लिए, इस चीज़ के लिए मैं नहीं समझता मैं क्वालिफाई हूँ, मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं समझता हूँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने परफॉर्म करना है। लेकिन पाकिस्तान में कौन पूछने वाला? नहीं होगा परफॉर्म तो नहीं होगा, अपनी सीवीज़ में चढ़ जाएगा पाकिस्तान का हेड कोच। लड़कों को बलि चढ़ा देंगे, सूली चढ़ा देंगे लड़कों को अपनी गलतियों, जबकि इनको टगे का भी नहीं पता नहीं हॉकी क्या है क्या नहीं है। 1-2 बंदे हैं जो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, नान जाकिर है या उमर भुट्टा को अच्छे कोचिंग को वो जानता, बाकी सब नैले हैं कोचिंग में, सब आजमाए हुए, सब वो कारतूस जिन्होंने हॉकी की लाश बना दी, लेकिन शर्म कोई नहीं है फिर भी। और स्टोरीज़ ये हैं कि 16-18 बंदों के पैसे दिए नहीं जाते, 60 बंदे ला के बिठा लिए। हद है यार, मतलब हद है। जुड़े रहिए हमसे, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ गलत है या इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, इस कमेंट्स में आप नीचे लिखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम उसे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई चीज़ ऐसी है तो हम उसे करेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो है, हम कोई टॉपिक आप सजेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिएगा, हम उस पर भी उसको आगे लेके चलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।